शीज़ा एक अच्छे खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक इंतहाई खुशमिजाज लड़की थी जिसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ रंगों से पुरनूर थी। शीज़ा की शादी को कुछ ही अरसा हुआ था और वो अपने शोहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अपनी ज़िंदगी की इस नई शुरुआत से बहुत खुश थी और हर लम्हे को पूरी तरह से जी रही थी। लेकिन कुछ अरसे बाद शीज़ा की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी। इसने फ़ौरन डॉक्टर से रजू किया। डॉक्टर से मुलाकात के बाद इसे पता चला कि वो एक सोज़ाक जैसी जिनसी बीमारी से मुतासिर हो गई है। वो ये सुनकर काफ़ी खौफज़दा हो जाती है और इसी खौफ के साए तले वो किसी को कुछ न बताने का फ़ैसला करती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तकलीफ़ बढ़ती जाती है और अपने शोहर के लाख पूछने के बावजूद वो कुछ नहीं कह पाती। लेकिन वो अपनी सेहत के साथ साथ अपने शोहर की सेहत के लिए भी काफ़ी फ़िक्रमंद होती है। इसलिए मजबूरन इसने अपनी बहन को बताने का फ़ैसला किया। वो कुछ देर बाद अपनी बहन को कॉल करती है और सारी तफसील बयान कर देती है। इसकी बहन इसे अच्छे से समझाती है और जल्द ही शीज़ा के पास आ जाती है ताकि इसे डॉक्टर के पास ले जा सके और ठीक से इसका इलाज शुरू हो सके। वो बगैर वक्त ज़ाया किए आते ही शीज़ा को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर शीज़ा का खुसूसी तौर पर मुआयना करती है और फ़ौरन ज़रूरी इक़दामात उठाती है। इसी दौरान शीज़ा की बहन इसके शोहर को भी हस्पताल बुला लेती है और डॉक्टर सारी तफसील इसके शोहर के सामने भी रख देती है। ये सब सुनकर शीज़ा के शोहर को थोड़ा दुख तो होता है इसके ना बताने पर, लेकिन वो इसकी हालत को समझकर शीज़ा का साथ देने का फ़ैसला करता है। शीज़ा की हालत वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर होती जाती है। डॉक्टर इसे और इसके शोहर दोनों को बुलाकर समझाती है कि किस तरह ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। वो तमाम एहतियाती तदाबीर इनके सामने रख देती है, जिसमें सबसे पहले वो बताती है जिनसी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक बेहतरीन अमल है। किसी भी ज़ख्म को साफ करते हुए दस्ताने लाजमी पहने। किसी भी तरह के निजी ताल्लुकात से पहले महफूज तरीके को अमल में लाया जाए। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखते हुए भी जिनसी बीमारियों से बचा जा सकता है और ख़ास तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग से परहेज़ किया जाए। ये सब बयान करने के बाद शीज़ा को हस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर वापस आकर शीज़ा और इसका शौहर दोनों इन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होते हैं। शीज़ा की हालत भी पहले से बहुत बेहतर हो जाती है और ये सब इस वजह से मुमकिन हुआ कि शीज़ा ने वक्त पर अपना इलाज शुरू करवा दिया था, वरना बहुत सी मुश्किलात शीज़ा की ज़िंदगी को घेर सकती थी। और इसी तरह मिलकर इस जिनसी बीमारी का मुकाबला करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी पहले जैसी खुशगवार होने लग जाती है।